अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। तो जनाब मुल्तान सुल्तान की टीम ने आज एक और मैच हारा है। आज 8वां मैच मुल्तान सुल्तान ने इस बार पीएसएल में खेला, लेकिन 8वां मैच भी हारा। अभी तक टोटल मुल्तान सुल्तान की टीम इस बार पीएसएल में 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 7 हार चुके हैं, 1 जीत चुका है। तो हारने के बाद मिस्टर मोहम्मद रिजवान यानी कि मुल्तान सुल्तान टीम के कैप्टन कैप्टन कप्तान कैसे बोलते हैं, कैप्टन बोलते इसको, कैप्टन कैप्टन साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा उसने शिकायत थी कि पाकिस्तान के फैन से, पाकिस्तान के मीडिया से और मुल्तान सुल्तान की टीम से गलतियां कहाँ पर हुई कि मतलब वो मुसलसल हारते आ रही है, ये भी उन्होंने बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, बाबर आजम को लेकर किसने क्या बोला कि मैं बाबर आजम के लिए दुआ करता हूँ कि बाबर आजम को कामयाबी मिली। मतलब क्या यानी कि जिस तरह वो खुद को फील कर रहे थे ना, ऐसे ही बाबर आजम के बारे में भी वो बात कर रहे थे कि ऐसे ही कुछ मसले बाबर आजम के साथ भी चल रहे हैं। तो मतलब कौन से मसले चल रहे उसने साफ साफ बता दिया है, मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बता देता हूँ। लेकिन पहले अच्छा, इसने एक और चीज पर बात की, जो आजकल इंडिया और पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, जिसमें खिलाड़ी भी सियासतदान भी मुलविस हो गए और एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, इस पर भी रिजवान ने बातें की। और रिजवान कह रहे हैं कि देखो मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता, मुझे तो नहीं पता कि क्या चल रहे हैं, तो लिहाजा मैं इस हवाले से कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना है कि हम क्रिकेटर्स तो जब भी मिलते हैं, हम तो एक फैमिली की तरह मिलते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, जूस बटलर हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो, अफ्रीका के खिलाड़ी हो, किसी भी टीम के खिलाड़ी हो ना, हम जब मिलते हैं हम तो एक फैमिली की तरह, भाइयों की तरह मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खुश रहते हैं। और आप लोग देखते भी है कि क्या हम करते रहते हैं। बाकी मीडिया पर क्या चल रहा है, सियासतदान क्या करते हैं, उसका हमें नहीं पता। मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। मैं तो प्लानिंग बनाता हूँ मैच के लिए कि क्या सिचुएशन के मुताबिक कैसे खेलना है, कैसे सिंगल लेना है, चक्के तो मैं मार ही नहीं सकता। खैर, बात करते हैं कि उन्होंने ना एक चीज और इस हवाले से ये बात की कि मुल्तान सुल्तान इतने मैचेस क्यों हारे, गलती कहाँ पर होती है मुल्तान सुल्तान से। देखो, उसने कहा कि जिस किस्म की गंदी क्रिकेट हमने खेली है ना, तो हम ये डिजर्व करते थे कि हम मतलब बाहर हो जाए। सबसे पहली टीम इस बार मुल्तान सुल्तान बन गया है, जो कि पीएसएल से है, जो है बाहर हो गया है। ठीक है, अब पूरी तौर पर परफेक्टली, अब ये भी मतलब वो अगर मगर वाला हालात भी नहीं रही मुल्तान सुल्तान टीम के लिए। अब पूरी तौर पर मुल्तान सुल्तान जो है पीएसएल से बाहर हो गया है। तो रिजवान साहब कहते हैं कि देखो जनाब, हमारे बैटिंग में कोई इशू नहीं था, हमने बैटिंग अच्छा खेला है। बहुत सारे लोग हम पर तनकीद करते हैं कि हम बैटिंग नहीं कर सकते, हमारे स्ट्राइक रेट का मसला है, यानी कि मैं खुद स्लो खेलता हूँ, कमरान गुलाम स्लो खेलता है। ऐसे कोई बात नहीं है, हम सारे अच्छे खेलते हैं। आप लोगों ने देखा कि हमने एक मैच में 230 प्लस रन बनाए थे, बात उनकी सही है। उसने ना एक किसी ने से सवाल पूछा कि आप लोग ना स्लो खेलने की वजह से हारे हो, तो उसने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, स्लो खेलने से वजह से कोई नहीं हारता। स्लो खेलने की वजह से अगर हम हारते ना, देखो हमें ना अगले दो दो दिन पहले की बात है कि यहाँ पर बॉलर को ये इंस्ट्रक्शन मिल रही थी कि आप लोगों ने टेस्ट मैचेस के लेंथ और लाइन पर बॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टील भी मिट्टी इस्तेमाल हुई है और यहाँ पर टेस्ट मैचों की तरह जिस तरह बॉलिंग करते हैं ना, इस तरह बॉलिंग करनी है। तो आप लोग जो बात करते हो ना कि मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, तेज क्रिकेट खेलनी है, तो वो बात फजूल है। उसने कहा, रिजवान कहते हैं कि ये बात फजूल है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको खेलना पड़ता है और मैच की डिमांड के उसके मुताबिक आपको खेलना पड़ता है। और मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि देख लेना तो मुल्तान सुल्तान और स्पेशली रिजवान के अलावा इतना स्लो कोई भी नहीं खेला इस पूरी लीग में। तो फिर आप कैसे खेलते हो कि मैं सिचुएशन के मुताबिक खेलता हूँ। सिचुएशन के मुताबिक भी और भी तो खिलाड़ी खेलते हैं, वो तो डबल डबल चक्के मारते हैं। जैसे क्वेटा और मुल्तान का मैच था, आप लोगों ने देखा, मुल्तान 90 रन पर पूरा आउट हो गया, जिसमें रिजवान ने 44 रन बनाए थे। वहां पर आकर सऊद शकील ने और पेन एलन ने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं खेला। उन्होंने वही 90 रन का टारगेट 7 ओवर में कंप्लीट कर दिया, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। तो रिजवान कहते हैं कि हमने बैटिंग अच्छी की, हमारी बॉलिंग भी अच्छी रही है, हमने स्पिनर्स को ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की, क्योंकि हम जब ड्रॉपिंग में हम टीम सेलेक्ट कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि तब पाकिस्तान में जो जैसा जिस तरह मौसम होना है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर स्पिनर को ज्यादा हेल्प मिलने वाली, इसलिए हमने ब्रिसवेल को और मुसाम अमीर को पिक किया। और हमने स्पिनर को जो है ज्यादा हम इनको प्रायोरिटी में रखते थे कि यहाँ पर स्पिनर को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और लेकिन रिजवान कहते हैं कि गलतियां हमसे ज्यादा फील्डिंग में हुई है, हमने बहुत ज्यादा क्रूशियल मोमेंट पर अच्छे अच्छे कैचेस ड्रॉप किए, इसलिए हम हार रहे हैं। और सिर्फ यही वजह है,
खराब फील्डिंग ही हमारे हारने की सबसे बड़ी वजह है, बाकी बैटिंग और बॉलिंग हमारी अच्छी रही है, ये रिजवान कह रही है। खैर मैं आता हूँ बाबर के हवाले से। रिजवान ने क्या कहा, उससे सवाल हुआ कि देखो आप तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी हो इस पीएसएल से, तो अब किस टीम को आप सपोर्ट करते हो पीएसएल में? कराची को, लाहौर को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्वेटा को, पेशावर को, किस टीम को मोहम्मद रिजवान सपोर्ट करेंगे? तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि देखो एक तो ना सारी टीमें बहुत अच्छी बनी है, ठीक है, यहाँ पर किसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ये कहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये है कि इस बार मैं देखता हूँ कि कराची किंग्स की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की और लाहौर कलंदर की, इन तीनों के, स्पेशली उसने लाहौर को बाद में इंक्लूड किया, उसने कहा कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये दोनों टीमों के ना कम्बिनेशन बहुत परफेक्ट बना है, बहुत परफेक्ट टीमें बनी, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो इनको ना सपोर्ट करना बनता है, इनकी टीमें बहुत अच्छी बनी है, हारने का कोई सवाल नहीं पैदा होता इनके लिए, वो जीत सकते हैं किसी भी कंडीशन पर मैच भी। उसने ये कहा कि लेकिन उसने कहा कि लाहौर कलंदर का जो जज्बा है वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है, और इनके अंदर जो जज्बा है, जो एनर्जी है, वो अपने जज्बे और एनर्जी की वजह से मैच जीत जाते हैं, बहादुरी की वजह से मैच जीत जाते हैं। उसने कहा कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर उसने ये बात की कि उनकी टीम है पारिक, लेकिन एग्जीक्यूशन इनकी बहुत अच्छी रही है। उसने ये भी कहा कि मुल्तान सुल्तान की टीम जिस तरह पहले हम एग्जीक्यूट करते थे ना, और प्लानिंग एग्जीक्यूट करते थे, कहाँ मारना है, कहाँ नहीं मारना है, कहाँ बॉलिंग करना है, तो इस बार हम उस तरह नहीं कर सके, ये भी हमारे हारने की एक बहुत बड़ी वजह बनी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी हमारे तरह ही है, उसके साथ भी हमारे तरह ही कुछ मसले चल रहे हैं, वो भी हमारे तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। वो भी जिस तरह प्लान्स बनाते उस तरह फिर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जिस तरह वो सोचते हैं कि हमने इतनी इतनी ऐसे ऐसे बैटिंग करने हैं, फिर उस तरह नहीं कर पाते। स्पेशली बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि बाबर आजम का भी बल्ला नहीं चल रहा, वो बैटिंग इस तरह नहीं कर पा रहे हैं, सेम बॉलिंग में भी वो गलतियां कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं बाबर के लिए दुआ करूंगा कि इसके जो मसले हैं वो हल हो जाए। अभी वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं, हम बाहर हो गए, हम अब दूर से तमाशा ही देख सकते हैं, हमारे साथ सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाबर आजम के लिए मैं दुआ करूंगा और इसको मशवरा दूंगा कि आपकी टीम में कहाँ गलतियां, मैं वो इनसे इंशाल्लाह वो इनके मसले हल करूंगा। तो मैं रिजवान को यही कहूंगा कि यार छोड़ो, तुम क्या किसी के मसले हल करोगे? मुल्तान सुल्तान को इस बार तुमने बर्बाद किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चैंपियन ट्रॉफी में तुमने बर्बाद किया। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर तुम गए थे, वहां पर आपको तीन तीन सिपर से क्लीन स्वीप हो गया। तो भाई अब आपका और दौर खत्म हो चुका है। एक बात ना मैंने पिछली कल की वीडियो में, आई थिंक कल की परसों की वीडियो में भी मैंने बताए थे कि बाबर और रिजवान दोनों इस बार पीएसएल में बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं ना कि बाबर या रिजवान ये दोनों पाकिस्तान की T20 टीम में आएंगे, ओडीआई में तो चलो आएंगे, जिस तरह इनके अंदाज है ना ओडीआई में आएंगे, मैं नहीं कहता कि ओडीआई में नहीं आएंगे, लेकिन T20 में ये दोनों का आना इम्पॉसिबल है भाई। पीसीबी ने इनको क्लियर टाटा बाय बाय कर दिया है कि भाई आप लोग अब मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। इस पर भी रिजवान ने कहा कि यार ये हमें हमें लोग कहते हैं कि आप लोग जो है मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है मॉडर्न क्रिकेट की। इस चीज़ की वो कहता है कि मैं इस चीज़ का ना बिल्कुल खिलाफ हूँ। मॉडर्न क्रिकेट कोई मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट वही की वही है जैसा पहले ज़माने में होता था। आज कोई मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। देखो ना, हमने ये सोचना है कि हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैसे खेलना है, कंडीशन को देखते हुए हमने कैसे खेलना है। मसलन उसने बात की कि देखो हमने इंडिया में, अगर आप लोग इंडिया में आईपीएल को देख रहे हो, वहाँ पर 200-250 रन होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग ये भी देख रहे थे कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में 400 रन हो रहे थे, वहाँ पर हमारे खिलाफ 400 रन हुए थे न्यूजीलैंड ने की थे, और हम वो रन चेस करने लगे थे, वो मैच हमने जीता था। रिजवान ने ये बात की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, हम खेलने चले थे, हम खेल रहे थे और हमने जीत भी लिया। वैसे वो तो नहीं खेले थे, तो फखर जमान खेले थे, फखर जमान पर आज तक किसी ने इंगली नहीं उठाई कि आप मॉडर्न क्रिकेट जो है नहीं खेल सकते हो। उसने मजीद ये बात की कि देखो दूसरी तरफ इंडिया में, इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका में आई थिंक या कि वेस्ट इंडीज में था वो मैच, 119 हम नहीं चेस कर सके, जो कि बहुत मतलब स्लो चेस करने चाहिए थी। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि रन नेट का कोई इशू था या कोई और मसला था, लेकिन हम 119 नहीं चेस कर पाए। मसला क्या था कि हम वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेल सके, हमने पार्टनरशिप नहीं बनाई, हमारे विकेट जल्दी जल्दी गिरे, तो हम हार गए। एक चीज़ फिर मैं नोट करता हूँ, वहाँ पर भी रिजवान की गलती थी। ओडीआई वर्ल्ड कप, अब T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। खैर बात तो अब वो बहुत पुरानी हो गई, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा, आप लोगों को याद हो वहाँ पर रिजवान खड़ा था क्रीज पर और
मतलब स्पिनर बॉल आ रहे थे तो रिजवान कोई चक्का नहीं मारा था, बुमराह आ गया तो बुमराह में चक्का मारने लगा था जिसने क्लीन बोल्ड किया था इसको। तो भाई साहब को मैं कहूंगा बातें तुम बहुत अच्छे कर लेते हो, लेकिन जो तुम बात करते हो ना वही बातें आप ऑन द ग्राउंड नहीं शो कर पाते हो। सो आज से यहाँ से रिजवान और बाबर, हमारा जो यही नया चैनल जैसे शुरू हो गया, बाबर और रिजवान की कैरियर यहाँ से ही खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।